हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ्स NCERT के चैप्टर नंबर 1 यानी कि जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति की आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट के। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो है एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन पे डिस्कस किया था, उनको सॉल्व कराया था। तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो मेरा लेक्चर आएगा उसमें हम एक्सरसाइज 1.3 के सोल्यूशन पे डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से हमारा पढ़ाने का रूल ही है कि मैं किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ाने के पहले उसके इंट्रोडक्शन पार्ट भी डिस्कस करता हूँ, यानी कि क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए आपको उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ जिसका नाम है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि हिंदी में बोलेंगे वास्तविक संख्या और उनका दशमलव प्रसार। तो इस पे हम डिस्कस करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मालूम है और हमने अपने 9th क्लास के प्लेलिस्ट में एक वीडियो बनाया है, यानी कि 9th क्लास में नंबर सिस्टम पे जो पहला लेक्चर है जिसमें हम रैशनल इरेशनल के बारे में अच्छे से बताया है और रैशनल और इरेशनल से ही मिलकर रियल नंबर बनता है। इन सब चीज़ों पर हमने डिस्कस किया है, उनके डेसिमल एक्सपेंशन पे भी डिस्कस किया है। पर वो जो मतलब वहाँ पे जो हमने बात की थी कि हाँ, अगर इस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन रखता है तो ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इन सब सारी चीज़ों पर हम बात कर चुके हैं। फिलहाल एक बार दोबारा से कर देते हैं, वहाँ पर दूसरे हिसाब से किए थे। अब यहाँ पे NCERT में क्या दिया है कि अगर यहाँ पे एक बात बताएगा कि अगर ऐसी बात हो रही तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या बताया था, किसी भी परमेय संख्या या अपरमेय संख्या के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जल्दी से उसको बता देते हैं। उसके बाद नया क्या है उसको बता देते हैं। आप किसी भी परमेय संख्या या अपरमेय संख्या के डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार को करने के लिए या जानने के लिए वो किस प्रकार का दशमलव प्रसार रखता है, यहाँ दो बातों से वो पता चल जाता है। तो एक तो डिस्कस कर चुके हैं, फिलहाल एक बार डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले क्या था कि सबसे पहले तो रियल नंबर के बारे में आप सभी जानते हैं। वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं से मिलकर बनती हैं। एक होता है परमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर, दूसरा होता है अपरमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। तो रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या होता है कि और एक बात और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि अच्छा, यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ। ये रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। कितने से मिलकर बनता होता है? दो चीज़ों से मिलकर बनता है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। हिंदी में बोलेंगे परमेय संख्या वह अपरमेय संख्या। इस पे हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, फिर एक बार डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर दो प्रकार का होता है और डेसिमल एक्सपेंशन की बात करना है, इसलिए सिर्फ दशमलव वाला बताएंगे। एक विदाउट डेसिमल वाला भी होता है जिसमें नेचुरल होल इंटीजर्स आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है दो प्रकार का इसमें होगा। एक होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हिंदी में बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार, और नॉन टर्मिनेटिंग। अगला क्या होगा इसी में, मतलब ये टर्मिनेटिंग था और दूसरा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसी को उन्होंने रिकरिंग भी कहा। इसी को क्या बोलते हैं? रिकरिंग। अच्छा, अपरिमेय में क्या था? अपरिमेय में आपका था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हिंदी में बोलेंगे अनवसानी अनावर्ती। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनवसानी अनावर्ती। इसको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। अब यहाँ पे क्या आता कि वहाँ पे मतलब उस वीडियो लेक्चर में हमने आपको उनके जो कोएफिशिएंट आते हैं, यानी कि जो हम भाग करते हैं कितनी बार जा रहा है, उसके डेसिमल एक्सपेंशन को देख के बताया था कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। उसमें हमने कुछ इस प्रकार से बताया था कि शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है कि जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने 5 से डिवाइड कर दिया 16 को, तो 5
यानी कि ये जो 5/16 है, 16/5 है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, उसको चेक करने के लिए मैंने इसको डिवाइड किया ऐसे, 5 दूनी 10, यहाँ 10 आ गया, घटा दिए 6 आ गया। अब 6 में टेबल जाएगा, अच्छा इसको 3 बार लेके जाना था, सॉरी, 5 3 15, 5 3 कितना हो गया 15। अब 15 घटाएंगे 1 आएगा, अब टेबल जाएगा नहीं, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 10 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10। अब देखिए कट गया ये। तो मैंने बोला था कि जो इसी को तो क्वोशिएंट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट में बताया था कि क्वोशिएंट में जो क्वोशिएंट होता है, दशमलव के बाद ऐसे 2 3 4 अंक आएंगे, उसके बाद पूरा वो कट जाएगा, पूरा वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से पूरा खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद दशमलव की संख्याएं आनी बंद हो जाएंगी। तो ऐसे सिचुएशन में, यानी ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो ये हमने बताया था वहाँ पे कोशिएंट के हिसाब से बताया था, यानी कि भागफल जो आया हुआ है, भागफल को देख के बताया था। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मान लीजिए तो ये टर्मिनेटिंग हो गया था, ये क्या हो गया था, टर्मिनेटिंग। तो हमने बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड के प्रोसेस से कोशिएंट को देखते हुए वहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर ये सिचुएशन होगी, दशमलव के बाद आने वाली संख्याएं खत्म हो जाएंगी, तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल नंबर होता है। एक इसका एग्जाम्पल क्या था, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का। तो जैसे अगर हम बात करते हैं 10/3 की, तो क्या कर देते हैं, 3 से 10 में डिवाइड कर देते हैं, तो 3 3 का 9 आ गया, यहाँ पे घटा देंगे 1 आ गया। अब 1 में टेबल जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट। तो ये 10 बन जाएगा, 3 3 का 9, घटा देंगे 1 बन जाएगा। देखिए फिर से रिमाइंडर 1 आ गया, फिर पॉइंट लगा ही है, फिर यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 3 3 का 9, फिर 10 हो गया, सॉरी 9 हो गया, फिर घटा देंगे 1 आ जाएगा। अब फिर से दशमलव लगाइए, 0 बढ़ा देंगे। तो ऐसे हम एक रिमाइंडर आता रहेगा, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ाते रहेंगे, और इधर की संख्याएं ऐसे ख़त्म नहीं होंगी, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म तक चलती रहेंगी। तो हमने वहाँ पे बताया था कि जब भी दशमलव के बाद, भागफल में दशमलव के बाद जो संख्याएँ आ रही हैं वो अगर ख़त्म ना हो बट वो रिपीट करना स्टार्ट कर देती हों, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और ऐसी संख्याएँ भी होती हैं कैसी, रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर के केस में हमने बताया था कि इसमें जब डिवाइड करते हैं ना, तो भागफल में क्या होता है कि इसमें जो भागफल होता है, जो क्वोशिएंट होता है, उसमें संख्याएं रिपीट नहीं करती हैं। जैसे 2.303003003, इसमें भी ख़त्म नहीं होगी और रिपीट भी नहीं करेगी। इसमें क्या होगा, दशमलव के बाद, भागफल में जो दशमलव के बाद संख्याएं आ रही हैं वो ख़त्म भी नहीं होंगी और रिपीट भी नहीं करेंगी। तो इस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोले थे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं वो उनके डिवीज़न करके उनके क्वोशिएंट यानी कि उनके भागफल को देख के बोले थे। तो पर अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरा मेथड भी है किसी भी नंबर को पहचानने के लिए कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है कि नहीं है, वो होता है आपका रिमाइंडर बाई रिमाइंडर प्रोसेस। यहाँ पे लिखेंगे बाई रिमाइंडर प्रोसेस, यानी कि शेषफल देख के हम बता देंगे, शेषफल के द्वारा पहचान, यानी कि बाई रिमाइंडर को देख के हम कैसे पहचान पाएंगे कि कोई भी नंबर जो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, वो उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन, ये क्लास उस पर बेस्ड है, उससे किस प्रकार से हम बता सकते हैं। तो ये वाली चीज़ तो हम एक बार डिस्कस कर दी है। फिलहाल हमें लगा कि मुझे एक बार याद दिला देना चाहिए कि मैं इससे डिफरेंट क्या पढ़ा रहा हूँ। तो ये इस तरीके से था, अब इस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या है कि हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देंगे तो मेरे पास अच्छा स्पेस हो जाएगा और हम आराम से अच्छे से समझा पाएंगे आप लोगों को। अगर आपको मेरा पढ़ाना जो है, मतलब कोई भी टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं और हम उसको देख के उसका रिप्लाई करेंगे। नहीं आएगा तो हम उस पुनः वीडियो बनाएंगे, चाहे छोटा सा ही वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, पर मैं बताऊँगा और समझाऊँगा। और मैं, अगर आप लोग अच्छे से मेहनत से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और सीरियसली पढ़ाई को मतलब हल्के में नहीं लेते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं सिखा ही दूँगा, कैसा भी स्टूडेंट वो हो, अगर उसको रुचि होगी तो। आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल पे बात करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 है आपके ही बुक में, एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो क्या है,
एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन 10/3, 7/8, 1/7। इसके डेसिमल एक्सपेंशन बताने किस टाइप के हैं, वही 3 टाइप होते हैं जो हमने बताया, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उतने टाइप होते हैं इसके। अब यही आपको बताना कि किस प्रकार के दशमलव प्रसार ये रखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 10/3 की। तो 10/3 इसको डिवाइड करते हैं। तो कैसे डिवाइड कर देंगे, तो 3 की टेबल पढ़ेंगे 10 में, तो 3 बार जाएगा ये, 3 तरीका 9 आ गया, घटा देंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब ये रिमाइंडर आपका एक बार रिमाइंडर आ चुका है, एक बार रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमाइंडर आपका, यानी कि शेषफल, रिमाइंडर को क्या बोलेंगे, शेषफल जो है वो आपका आ चुका है 1। अब शेषफल में डिवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, 3 तरीका 9, 3 तरीका 9। अब देखिए फिर से शेषफल कितना आ गया, अगेन शेषफल कितना आ गया, अगेन जो रिमाइंडर है पुनः जो शेषफल वो 1 आ जाएगा। देखिए फिर इसमें डिवाइड करने के लिए पॉइंट लगा ही, 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 बार गया, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पे, फिर से रिमाइंडर कितना आ गया 1, रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो रिमाइंडर फिर से 1 आ गया, अगेन रिमाइंडर 1 आ गया, पुनः शेषफल 1 आ गया। शेषफल में डिवाइड करने के लिए पुनः यहाँ 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 बार जाएगा, फिर से 9 आ जाएगा, फिर रिमाइंडर कितना आ गया, अगेन रिमाइंडर 1 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 10/3 जो कि P/Q की, अच्छा एक बात और मैं बताता हूँ, ये जो रिमाइंडर बाई रिमाइंडर प्रोसेस जो मैं देख रहा हूँ ना, ये रेशनल नंबर के मतलब ये मैं देख रहा हूँ फॉर रेशनल नंबर्स, क्योंकि रेशनल नंबर की मुझे ज़्यादा जानकारियाँ होती हैं, ज़्यादा उनके बारे में पता है, तो मैं ये रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, परमेय संख्याओं के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, परमेय संख्याओं के बारे में, संख्याओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो देखिए ध्यान से सुनिए क्या बोला हमने बोला कि रिमाइंडर यहाँ पे रिपीट होना स्टार्ट हो गया जब ये एक P/Q के फॉर्म में लिखी गई नंबर थी, और उसको जब हम डिवीजन किए तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर कितना आ गया, 0। सॉरी भाई गलती होगी, रिमाइंडर 0 नहीं, रिमाइंडर रिपीट कर रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, बार बार रिमाइंडर 1 आ रहा है और वो रिपीट कर रहा है। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिए, ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद इस पे बात करते हैं 7/8 को। अब 7/8 पे बात करते हैं। अब की बार 8 से डिवाइड कर देना किसको, 7 को, 8 से 7 को डिवाइड कर देना ना, 7/8 ही तो है। तो ये है 7/8। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखिए क्या करना है कि अब ये टेबल ही नहीं जाएगा, टेबल ही नहीं जाएगा, तो जब टेबल नहीं जाता इसका मतलब रिमाइंडर ही वो 7, रिमाइंडर एक तरीके से अभी रिमाइंडर 7 आ गया। अच्छा, जब टेबल नहीं जाता तो क्या कर देते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, और ये जाएगा 8 70 में लेके जाना है, तो 8 9 72, 8 9 72 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 8 टाइम जाएगा, 8 8 64 इधर आ जाएगा, घटा देंगे, 10 से 4 जाएगा 6 आ जाएगा, और ये कट गया पूरी तरीके से, रिमाइंडर 6 आ गया। रिमाइंडर में डिवाइड करने के लिए पॉइंट लगाई, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, 8 7 56, 8 से बन जाए 56 इधर आ गया। अब रिमाइंडर कितना आ गया, 4, ये कट गया ना, ये 40 कर देंगे, पॉइंट लगा ही है, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। रिमाइंडर कितना आ गया, अगर एक तरीके से देखा जाए जब कटता तो शेषफल कितना आ जाता है, यहाँ पे लिख देंगे शेषफल 0 0। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर मतलब शेषफल, समझने की कोशिश करें आप लोग, शेषफल जो है वो 0 आ गया, शेषफल कितना आ गया 0। अब यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, और शेषफल जब 0 आया, यहाँ पे देखिए ध्यान से एक बात तो मैं लिखना भूल गया कि यहाँ पे रिमाइंडर 1 आता रहेगा, और ऐसे ये डॉट 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 3 बार चलता चला जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि हमने देखा कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद जो है एक और है 1/7, तो 1/7 पे भी डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि अब की बार मुझे जो है 7 की टेबल पढ़नी है 1 में, तो 7 की टेबल पढ़ेंगे 1 में, दशमलव लगा देंगे, 10 हो जाएगा, 7 1 के 7, घटा देंगे 3 आ जाएगा, 30 कर देंगे, दशमलव लगा ही है, 7 चौक 28। एक बार रिमाइंडर देखिए 3 आ चुका है, यहाँ पर मैं लिखता चला जा रहा हूँ रिमाइंडर कौन कौन आ रहे हैं इस वाले सिचुएशन में।
रिमाइंडर मतलब शेषफल। शेषफल कौन कौन आ रहा है? तो शेषफल आपका आ गया, एक बार 3 आ गया शेषफल। पहली बार में कितना आया था? 3। अब देखिए ध्यान से सुनिए, 28 हुआ, घटा दिए 2 आ गया, तो शेषफल कितना आ गया? 2, 20 हो गया। 7 दूनी 14 गया, घटा दिए 6 आ गया। अब ये 60 बन जाएगा, जब दशमलव लगा 0 बढ़ा देंगे, 7 8 56, 4 आ जाएगा घटाने पे। तो रिमाइंडर नहीं लिखे यहाँ पे ना, एक बार रिमाइंडर यहाँ पे 2 आया था, फिर रिमाइंडर 6 आ गया, 2 आया था 6 आ गया। अब देखिए फिर से रिमाइंडर, अब रिमाइंडर कितना आ गया? 4 आ गया, कैसे ये कट गया ना, 40 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ध्यान से, 7 5 35, अब घटा देंगे कितना आ जाएगा? 5। कितना आ गया? 5 आ गया। अब रिमाइंडर कितना आ गया? 5, 50 हो जाएगा। उसके बाद 7 बार जाएगा, 7 7 49, रिमाइंडर कितना आ गया? 1। रिमाइंडर कितना आ गया? 1। अच्छा, तो 3 आया, 2 आया, 6 आया, 4 आया, 5 आया, अब रिमाइंडर 1 आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं, रिमाइंडर कितना आ गया? 1। यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया, 10 हो जाएगा। अब देखिए फिर 7 1 के 7, रिमाइंडर कितना आ गया? 3। अब देखिए रिमाइंडर रिपीट करने लगा। एक बार यहाँ रिमाइंडर 3 आ चुका था, फिर से रिमाइंडर 3 आया, क्योंकि अब यही प्रोसेस दोबारा से घूम के जाएगी। फिर जब आप जाएंगे वहाँ पे 30 हो गया, ये 30 बन जाएगा, 7 4 28, 4 बार जाएगा। अब ऐसे ही ये रिमाइंडर देखिए, यहाँ से रिमाइंडर रिपीट करने लगा। यहाँ से जो रिमाइंडर है, यहाँ से रिमाइंडर यानी कि शेषफल रिपीट होने लगा, रिपीट होने लगा। अब देखिए फिर से ये 30 बन जाएगा, 7 4 28, ऐसे डॉट डॉट ये चलता रहेगा, और यही नंबर बार बार रिपीट होती रहेगी। क्या बता रहा हूँ, यही नंबर बार बार क्या होती रहेगी? 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 7 तक गया था ना। उसके बाद फिर से कितना आ गया? 1 आ गया। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है 7 7 49, ये 7 बार लास्ट में गया था। उसके बाद रिमाइंडर कितना आ गया था? 7 7 49, और उसके बाद जो है 1 बच गया था, 10 हो गया था, और 7 1 के 7। 1 कहाँ लिखे इसमें? यहाँ लिखे हैं 1, और एक बार और 1 गया था। रिमाइंडर यहाँ से नहीं, बल्कि रिमाइंडर जो है आपका, अब यहाँ से रिमाइंडर तो हाँ, यहाँ से रिमाइंडर स्टार्ट होने लगा, रिपीट होने लगा है, और यहाँ से ऊपर नंबर रिपीट होने लगे हैं। ध्यान से देखते जाइए, 1 4 के बाद अब यही नंबर फिर से रिपीट होगा, यही नंबर फिर से रिपीट होगा। हालांकि आपको वो नहीं फोकस करना है, आप रिमाइंडर पे फोकस करिए। रिमाइंडर देखिए 3 आ गया, 30 बन जाएगा, 7 4 28, 2 बचेगा, फिर से रिमाइंडर 2 आ जाएगा जो कि ऊपर आ चुका है, 2 बार जाएगा, 6 बच जाएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर रिपीट होने लगा है। तो क्या किया गया है, इन तीनों को देख के ये कंक्लूजन निकाला गया, और आप खुद निकाल के देख लीजिए। तो जब यहाँ पे कंक्लूजन निकाला ये गया कंक्लूजन, जब भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो देखिए दशमलव के बाद संख्या आनी बंद हो गई। और आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जब दशमलव के बाद भागफल में दशमलव के बाद संख्या यानी बंद हो जाती हैं, तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, वो जो दशमलव प्रसार होता है, वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, यानी कि शांत दशमलव प्रसार होता है। तो इन तीनों क्वेश्चन से क्या मतलब समझ आ रहा है, यहाँ ध्यान से देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, 1 हो गया, और बार बार रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, वो 1 हो रहा है। बार बार रिमाइंडर कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। और जब बार बार रिमाइंडर 1 हो रहा है, तो इधर भी नंबर कुछ स्ट्रिंग के बाद या कुछ समय के बाद रिपीट होने लगे। यहाँ से 3 देखिए बार बार रिपीट हो रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए रिमाइंडर रिपीट होने लगा, और यहाँ की संख्याएँ ख़त्म नहीं हो रही हैं। रिमाइंडर रिपीट होने लगा, संख्याएँ ख़त्म नहीं हो रही है। अब क्या करना है? और दूसरी बात, आपने ऐसे नंबर को डिवाइड किया था जो P/Q के फॉर्म में थे, इसका मतलब ये रैशनल नंबर थे। तो इससे ये पता चल रहा है, इन तीनों बातों का क्या सारांश निकल के आ रहा है, इन तीनों एग्जाम्पल्स का क्या सारांश निकल के आ रहा है, बाई रिमाइंडर के माध्यम से हम समझा रहे हैं आपको। और वो बात ये है कि जब भी देखिए रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 0 नहीं होगा, 2 केस होगा। जो शेषफल होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल होगा, शेषफल या तो 0 होगा या 0 नहीं होगा। 2 ही सिचुएशन होगा, या तो 0 होगा या तो 0 नहीं होगा। तो अब बात समझने की कोशिश करिए। जब भी रिमाइंडर 0 होगा तो आपने देखा कि यहाँ पे शेषफल 0 हो गया, और शेषफल जब भी 0 होगा ना, तो यहाँ दशमलव के बाद भागफल में जो संख्याएं होंगी वो कुछ समय के बाद आना बंद हो जाएंगी। जैसे 0 होगा फिर हमें टेबल आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत है क्या? नहीं है।
वो तो टेबल आगे पढ़ने की ज़रूरत कब होती है, जब शेषफल 0 होता ही नहीं है, हम दशमलव लगा के पॉइंट बढ़ाते चले जाते हैं। तो आपको इन तीनों बातों का कंक्लूजन मैं एक लाइन में निकाल के बता दे रहा हूँ कि जब भी रिमाइंडर 0 होगा तो वो जो दशमलव प्रसार होगा वो दशमलव प्रसार एक शांत दशमलव प्रसार होगा, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि उसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से वह एक परमेय संख्या हो जाएगी। तो क्या बताया कि जब शेषफल 0 हो जाएगा तो वो एक परमेय संख्या होगी और उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। दूसरा, अगर शेषफल 0 नहीं हुआ बट जो शेषफल वो रिपीट करना स्टार्ट कर दे, एक सिचुएशन के बाद जो शेषफल है वो रिपीट करना स्टार्ट कर दें। अगर शेषफल रिपीट करना स्टार्ट कर दे रहा है, रिपीट करने का मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए यहाँ पे एक शेषफल आ गया, यहाँ पे जो है शेषफल 3 आ गया जो कि पहले ऊपर आ चुका था। अब 3 के बाद क्या शेषफल आना चाहिए? 2। ये नहीं कि 3 के बाद 4 आ जाए, नहीं, जो पहले, अब वही प्रोसेस दोबारा से रिपीट होना चाहिए। 3 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद जो है 4 आना चाहिए, 4 के बाद आपका 5 आना चाहिए, 5 के बाद 1 आना चाहिए, 1 के बाद फिर से 3 आना चाहिए। अगर आपका जो शेषफल है वो रिपीट करना स्टार्ट कर दे तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर, तो उसको हम लोग एक परमेय संख्या कह सकते हैं। तो यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन अब आप 2 तरीके से पहचान सकते हैं। भागफल को देख के भी पहचान सकते हैं और आप रिमाइंडर को भी देख के पहचान सकते हैं। भागफल को देख के कैसे पहचानेंगे हमने अभी जस्ट बताया, रिमाइंडर को देख के कैसे पहचान सकते हैं उस पर भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसी बात को यहाँ पर नोट कर देते हैं, इसी बात को हम यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको और भी बेहतरीन ढंग से समझ में आए। तो या मतलब शेषफल के द्वारा हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि जो दी गई परमेय संख्या है वो किस प्रकार का दशमलव प्रसार रखता है, उसको हम अच्छे से बढ़िया से क्लियर कट में लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, समझाया, उसके बाद लिख भी देते हैं। तो लिखेंगे यदि शेषफल 0 होगा, यदि शेषफल 0 होगा, इफ रिमाइंडर इज 0, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो शांत दशमलव प्रसार होगा। तो शांत दशमलव प्रसार होगा। यहाँ पे लिखेंगे देन इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक, दूसरा, यदि शेषफल 0 ना हो लेकिन रिपीट करना स्टार्ट हो, लेकिन एक समय के बाद रिपीट करना शुरू कर दे, तो डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। इसी को बोलते हैं रिकरिंग, यानी रिकरिंग ही सिर्फ नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। हिंदी में बोलेंगे अनोसानी
आवर्ती, अनुसानी आवर्ती होगा। यानी कि इफ रिमाइंडर इज नॉट जीरो देन द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक, ये आपको बताना है। इस प्रकार से ये बात आप ध्यान देनी है, आपको ध्यान देनी। ये हम बात कर रहे थे परमेय संख्याओं की। और अगर रिमाइंडर रिपीट जीरो नहीं हुआ, रिपीट नहीं कर रहा रिमाइंडर, जैसे 1 2 3 के बाद 4 3 5 आ गया, कुछ और आ गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आप रिमाइंडर देख के भी कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए एक तो ये हो गया। अब दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, जैसे अब मान लीजिए आपको एक कोई मतलब जैसे एक बात और करते हैं, एक सेकेंड। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। इतनी देर पढ़ाने का यही मतलब निकल के आया है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो है साइड में आपको बता देते हैं कि जब भी मान लीजिए, अच्छा यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ ना कि जब रिमाइंडर जीरो नहीं होगा, जब रिमाइंडर जीरो नहीं होगा और रिमाइंडर रिपीट करेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में जो क्वोशिएंट होता है उसमें जो नंबर बार बार रिपीट करता है उसके ऊपर एक ऐसे लाइन खींच देते हैं जिसको बार से दिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बोला, हमने बोला कि जैसे कि जब 10/3 में 3 से इसको डिवाइड कर रहे थे 10 को, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 कितनी बार गया? एक बार गया। कितनी बार गया? एक बार गया। अब रिमाइंडर 1 आ गया, अब रिमाइंडर 1 आ गया। अगर दोबारा से रिमाइंडर 1 आया तो समझ जाएंगे तुरंत कि वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में जो क्वोशिएंट में एक नंबर एक डिजिट बार बार आ रही है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। जो डिजिट बार बार आता है क्वोशिएंट में उसके ऊपर लगा देंगे बार। ठीक, देखिए अब जैसे यहाँ पे पॉइंट लगा, 10 बढ़ाने के लिए यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो ये 10 बन जाएगा। 3 त्रिका 9। अब देखिए फिर से रिमाइंडर 1 आ गया। अब 3 बार गया था, 3 त्रिका 9, फिर से रिमाइंडर 1 आ गया। इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ पे रिपीट कर रहा है और इधर संख्या भी 3 से रिपीट कर रही है। 3 बार हमेशा जा रहा है। 3 त्रिका 9, यहाँ पर 9 आ गया, तो दशमलव लगा के 10 मतलब 9 आएगा एक। फिर इस प्रकार से कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो 3.3 ऐसे डॉट 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 चलता चला जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 1 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, ऐसा चला जाएगा। इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर बार। तो जो नंबर बार बार रिपीट करती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बार। हिंदी में भी बोला जाता है बार और इंग्लिश में भी बार बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बार। समझ गए आप लोग? तो क्या बोला जाता है इसको? बार। तो ये जो एग्जांपल्स कुछ दिए गए थे, जिसमें सबसे पहले था ये 10/3। तो आपने देखा कि ये जो 10/3 है इसमें रिमाइंडर बार बार रिपीट हो रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या बट रिपीटिंग जो भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार ये रखेगा। उसके बाद इसके बाद आपने देखा था इसको, आपने देखा था 7/8 को। तो जब जो आपने 7/8 को देखा था तो इसमें आपने देखा था कि शेषफल 0 आ गया था। इसमें जो रिमाइंडर था आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, रिमाइंडर 0 आ गया था। और जब भी रिमाइंडर 0 होता है तो आप जानते हैं कि वो जो दशमलव प्रसार होगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यानी कि शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो ये शांत दशमलव प्रसार था। उसके बाद आपने लास्ट वाले में देखा था कि रिमाइंडर उसमें भी रिपीट कर रहा था, जो कि था आपका 1/7 था। तो 1/7 में आपने देखा था इसमें भी रिमाइंडर रिपीट कर रहा था। जो रिमाइंडर था वो रिपीट कर रहा था, इसलिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या
रिकरिंग। तो इस तरीके से ये डेसिमल एक्सपेंशन थे इस एग्जाम्पल के। और यहाँ पे इसको बार बोलते हैं, जो नंबर बार बार रिपीट कर रही है उसको क्या बोल देते हैं, बार। एक और एग्जाम्पल देखिए बार का, जैसे लिखा गया हो 5.54, फिर 5.4, फिर 5.4, फिर 5.4। और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक डिजिट ही रिपीट करे, 1 2 3 4 5 कोई भी डिजिट रिपीट कर सकती है। तो ये 5.4 5.4 ऐसे हो रहा है ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे। तो इसका मतलब 5.4 जो डिजिट आई हुई है वो बार बार रिपीट कर रही है, इसका मतलब 5.4 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। तो जो संख्या रिपीट करती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। एक बात और समझने की पूरी कोशिश करें आप लोग हमेशा। एक बात और मैं बता रहा हूँ, एक बात और बताने लायक ये है कि देखिए रिमाइंडर कितने, यहाँ पे हमेशा क्या करना होता है कि ये चीज़ रिपीट कितने के बाद करती है, कब ये रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ नीचे जो नंबर लिखा होगा ना, जो नंबर नीचे लिखा होगा उससे कम एक इसमें मतलब इसमें क्वोशिएंट में उससे एक कम, उससे एक कम नहीं, उससे कम ही यहाँ पे डिजिट्स आएंगे और उसके बाद वो रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ये नहीं कि ये 3 नीचे लिखा गया है, अब लगभग 4 बार जाएगा, ये ऐसे 4 अंक आएंगे उसके बाद रिपीट करेगा, नहीं। अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 से कम टाइम में ही रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे 7 था ना, 1/7 वाला, तो हम जो है 1/7 वाला जो है, अभी यहाँ पे एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि 1/7 वाला क्या मैटर था, हम क्या बताना चाह रहे हैं। बताना ये मैं चाह रहा हूँ ना कि ये 1/7 वाले में ना, जो जब रिपीट कब करना स्टार्ट कर देगा, वो तब रिपीट करना स्टार्ट कर देगा वो 7 से पहले, यानी कि हो सकता है कि 6वें बार में रिपीट करना स्टार्ट कर दें, 5वीं बार में कर दें, पर 7 से ज़्यादा कभी 7 से ज़्यादा बार में कभी रिपीट नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि 8 बार टेबल ले गए हैं, 8 बार का मतलब ऐसे 8 अंक उसमें आ गए हैं उसके बाद रिपीट कर रहा है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। रिपीट अगर उसको करना होगा तो यहाँ पे नीचे वाली जो Q की वैल्यू है P/Q, Q की वैल्यू से कम टाइम में ही वो रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। ये बात भी आप ध्यान दिए रहिएगा, ठीक। अच्छा, तो हमने बोला कि यहाँ पे जितने डिजिट रिपीट करेंगे उसके ऊपर बार लगा देंगे, जरूरी नहीं कि एक डिजिट पे ही रिपीट करे, हो सकता है कि 6 डिजिट रिपीट कर दे। जैसे कि इसमें इस पे हम डिस्कस करते हैं, एक बार इस पे और डिस्कस करते हैं, यानी कि तब आपको समझ में आएगा मैं समझाना क्या चाह रहा था। असल में मैं आप लोगों को समझाना ये चाह रहा हूँ कि हमने आपसे बोला कि 1/7 डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे 7 से 1 में, तो कितनी बार जाएगा, पॉइंट लगा देंगे पहले ही, 10 हो जाएगा, 7 1 के 7, घटा देंगे 3 आ जाएगा, 30 बन जाएगा ये, 7 1 के 7 चौक 28, 2 आ गया 20 बन जाएगा, 7 दूनी 14, घटा देंगे 6 आ जाएगा, 60 बन जाएगा, 7 8 56, 4 आ गया 40 बन जाएगा, 7 5 35, घटा देंगे 5 आ जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं, यहाँ 50 आ गया था, अब 7 7 49, घटा देंगे 1 आ गया। अब देखिए 1 आ गया ना, अब 1 का मतलब वो 10 हो जाएगा, कितना हो गया ये 10, तो कितनी बार जाएगा, एक बार। देखिए 10 में एक बार टेबल स्टार्ट कर देते, अब यहाँ से रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से ये रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग स्टार्ट, क्यों, क्योंकि 10 में आप पहले भी एक बार टेबल पढ़ चुके हैं 7 का। तो देखिए 7 1 के 7, घट गया, कितना आ गया 3 पहले रिमाइंडर आ चुका था, 30 बन गया। अब 4 बार गया था, देखिए 1 4 पहले एक बार गया था, यहाँ से जब से रिपीट किया पहले एक बार गया था, गया, फिर 4 बार जा रहा है, फिर 4 बार गया, 28 आ गया, घटा देंगे 2 आ जाएगा, 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14। देखिए 1 4 2 पहले भी आ चुका था, अभी भी 1 4 2 आ रहा है। तो मेरे समझाने का क्या मतलब हुआ कि कब से, मतलब क्या पॉसिबिलिटी है कि हाँ यहाँ से वो रिपीट करेगा, मतलब निश्चित तो नहीं है पर यहाँ से वो कर सकता है, लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि यहाँ के बाद से वो कभी भी रिपीट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे 7 था ना, तो यहाँ पे कम से कम 6 डिजिट, यानी कि 7 डिजिट अगर यहाँ पे आ गई उसके बाद रिपीट नहीं करेगा। 7 से कम यानी कि हो सकता है 6 डिजिट यहाँ आने के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर दे, या 5 आने के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर दे, या 4 आने के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर दे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद, 6 डिजिट के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है, रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक। तो हमेशा यहाँ से वो रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है, तो 1 4 2
तो इसका मतलब है कि इस पे लगाना पड़ेगा मुझे क्या, बार। जो डिजिट बार बार रिपीट करते तो ये पूरी डिजिट रिपीट करेगी। अब देखिए 1 4 2 8 5 7 ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा। फिर एक सिचुएशन के बाद 1 4 2 8 5 7 आएगा, फिर हर छठवीं गिनती के बाद 1 4 ऐसे वो रिपीट करेगा। तो इसका मतलब है कि इस चीज़ को मैं लिख दूंगा 1.42857 और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। सबके ऊपर बार नहीं, जो रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार, तो इसके ऊपर लगा देंगे बार, इसको बोलते हैं बार। हम क्या समझा रहे हैं कि यहाँ पे जो डिजिट लिखी गई होगी उससे कम टाइम में ही वो रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, कभी भी उससे ज़्यादा या उसके बराबर भी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 7 डिजिट के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, ऐसा भी नहीं है। रिपीट वो करेगा तो उससे कम, हमेशा उससे कम। ठीक, तो ये बार की सिचुएशन हुई। एक बात और, कभी भी अगर ऐसे लिखा गया है जैसे 5.567 इसके ऊपर बार, उसके बाद ये 8, तो ये गलत है। बार हमेशा बाद वाली संख्या पर लग जाएगा, यानी कि ऐसा कभी भी पॉसिबल ही नहीं होगा कि पहले बार लगा हो फिर एक संख्या ऐसी आ जाए कि बार ना लगा हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बार की मीनिंग ही यही है कि ये रिपीट कर रहा था। तो जब ये रिपीट कर रहा था तो बीच में इसके आने की कोई चांस ही नहीं है। तो कभी भी ये सिचुएशन में अगर लिखा गया है कि लिखा जाए कभी भी 5.41 इसके ऊपर बार फिर यहाँ 7, तो ये पूरी तरीके से क्या है, गलत है। पर अगर ऐसे लिखा जाएगा 5.321 और इसके ऊपर बार लगा देंगे, इसका मतलब है कि पहले 3 बार गया था, फिर 2 1 2 1 2 1 2 1 ये आना स्टार्ट हो गया। तो ये सब पॉसिबल है। 3.2178, अब इसके ऊपर बार आप लगा सकते हैं, यानी कि बार हमेशा बाद वाली संख्या पर लगा होगा। खाली आगे रह सकता है पर पीछे खाली कभी भी नहीं रह सकता है, इस बात को भी आप ध्यान देंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये आप रिमाइंडर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। तो बार कब लगेगा, किस सिचुएशन में बार लगता है, तो बार तब लगेगा जब रिमाइंडर जीरो नहीं होगा, पर जो रिमाइंडर आएगा वो रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। और रिपीट जब भी रिमाइंडर करेगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होंगे, यानी कि अनोसानी आवर्ती होगा, और अनोसानी आवर्ती को परमेय संख्या कहते हैं। इस सिचुएशन में हम भागफल में कुछ अंक रिपीट करते हैं और जो अंक रिपीट करते हैं उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। और बार कभी भी अगर लगेगा तो पीछे वाली संख्या पर लगता है, यानी कि दशमलव के बाद जैसे 3 4 आ गया तो 5 6 या सबके ऊपर बार लग जाएगा, या फिर अगर किसी पे बार नहीं लगा तो वो आगे वाले संख्या पर बार नहीं लग सकता, तो पीछे वाले पे जरूर बार लगेगा। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे ये दोनों बातें आपको ध्यान देनी है। देखिए पीछे पे बार नहीं, आगे पे बार नहीं लगा है, पर यहाँ पे इसने पीछे वाले पे आगे वाले पे बार लगा के पीछे वाला छोड़ दिया, तो इसलिए ये गलत है। और ये क्या है, ये सही है, ये पूरी तरीके से गलत है। इस पर अच्छे से फोकस बना के रखिएगा। तो ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि अगर आपको कभी भी एक संख्या दी जाए और उसका डेसिमल एक्सपेंशन दिया जाए, उसके बाद आपसे कहा जाए कि आप विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा आप बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए कि 1/7, जैसे कह दिया जाए कि 1/7 इज इक्वल टू 0.14, अभी आपने देखा था ना इसको 0.1, उसके बाद जो है 14285 यही था, और इसके ऊपर क्या लगा दिया गया, बार। और आपसे कहा जाए कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड बिना लंबी भाग प्रक्रिया के आप 2/7, 3/7, 5/7, 8/7 डॉट 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 इसकी वैल्यू बताइए। कि 8/7 नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ अभी बताऊँगा, 8/7 नहीं, 5/7,
4/7। अब यहाँ यहीं पे बता देता हूँ कि जब कभी भी ऐसा केस आता है, ऐसी सिचुएशन आता है, तो जो भी आपसे पूछा जाएगा ना वो 7 से ऊपर, हमेशा 7 से छोटा ही नंबर आएगा, 7 से बड़ा कभी नहीं आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 है तो ऊपर हमेशा 5 से छोटा आएगा, अगर यहाँ पे 3 है तो ऊपर आपसे 3 से छोटा। जैसे यहाँ पे कभी भी आपसे 7/7 नहीं पूछा जाएगा या 8/7 नहीं पूछा जाएगा, ये बात भी आप ध्यान। अच्छा 8/7 जो है पूछ सकते हैं, 8/7 पूछ सकते हैं, पर यहाँ पे इसके इक्वल नंबर कभी भी नहीं पूछा जाएगा, इतना आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप समझने की पूरी कोशिश करें। तो 4/7 इसको अगर पूछा जा सकता है तो 6/7 या 8/7 भी पूछ सकते हैं, और पर उसके बराबर कभी भी नहीं पूछा जाएगा। और हमें तो नहीं लगता कि हमें भी तो ये भी नहीं लगता कि ये इससे बड़ा भी पूछा जाएगा। यानी कि हमेशा जब भी पूछा जाएगा ऊपर जो होगा, ऊपर 7 से कम नंबर ही करके पूछा जाएगा, कम संख्या ही पूछी जाएगी, ठीक। ना तो उसके बराबर भी नहीं होगा, उसके बराबर भी नहीं होगा, यानी कि 7/7 भी नहीं पूछा जाएगा, ये भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक। तो ऐसे इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, ये 2/7 को आप लिख दीजिए 2 × 1/7, और 2 × 1/7 की वैल्यू किसके बराबर है, तो आप लोग बता देंगे 0.142857, और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, कुछ करना नहीं है आपको, 2 से यहाँ गुणा करा दीजिए बस। 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 1 = 11, 2 × 2 = 4, 1 = 5, और 2 × 4 = 8, और 2 × 1 = 2। तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। अब इसके ऊपर बार लगा देंगे। 3/7 को कैसे निकालेंगे, 3/7 को लिख देंगे 3 × 1/7, क्या लिख देंगे 3 × 1/7, तो ये बराबर हो जाएगा 3 × 1/7 की जो वैल्यू है कितनी है 0.142857, इसके ऊपर बार है, 3 से यहाँ गुणा करा दीजिए, जो आंसर आ जाएगा 3 × 7 = 21 के 1, 3 × 5 = 15, 2 × 17 के 7, 3 × 8 = 24, 1 × 25 के 5, 3 × 2 = 6, 2 = 8, 3 × 4 = 12 के 2, 3 × 1 = 3 और 1 = 4। यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, 0 इधर, अब इसके ऊपर बार लगा दीजिए। तो आप विदाउट डिवीजन मेथड के भी इस तरीके से कर सकते हैं अगर ये वाली सिचुएशन दी गई है तो। अब जैसे 1/5 बराबर समथिंग करके दे दिया जाए, तो ये सब आप कर सकते हैं, आपको डिवीजन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नहीं कि इसका डिवीजन करने जाओ, फिर इसको डिवाइड करो, फिर इसको डिवाइड करो, फिर इसको डिवाइड करो, डिवाइड करके भी आप निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, पर वो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप टाइम वेस्ट करेंगे। तो आप बिना डिवीजन के भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर ऐसे किसी की वैल्यू दी गई हो तो। और एक बात ध्यान देनी है, नीचे जो लिखी गई संख्या होगी उससे हमेशा कम ही पूछा जाएगा, एक कम ही पूछा जाएगा। ये कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अभी आपने देखा था कि किसी परिमेय संख्या को p/q के फॉर्म में जो लिखी गई है उसको आप दशमलव रूप में भी लिख सकते हैं, और उसका जो दशमलव रूप होगा वो 2 प्रकार का होगा, टर्मिनेटिंग, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब हमें क्या सीखना है कि अगर कोई दशमलव प्रसार रूप में दिया गया हो तो उसको p/q के फॉर्म में कैसे करेंगे, इस पर भी आप फोकस करें, उस चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ। यानी कि अब मेरा जो टॉपिक होगा, जो मैं पढ़ने वाला हूँ, वो क्या है कि अगर कभी भी कन्वर्टिंग p/q फॉर्म फ्रॉम द डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि दशमलव प्रसार से p/q के रूप में बदलना। और आपको मालूम है p/q के रूप में अगर बदला जाएगा और उसी दशमलव प्रसार को p/q के रूप में बदला जाएगा, अब p/q के रूप में अगर बदलेंगे तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या कौन है, हमने बताया था। तो जैसे सबसे पहला है, जैसे लिखा गया हो 5.483, तो आप सभी जानते हैं, देख के ही बता सकते हैं कि ये जो संख्या लिखी गई है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि दशमलव के बाद की संख्याएं
बार बार नहीं आ रही, वरना यहाँ पे डॉट 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 लगा देते, या फिर रिपीट अगर करता तो बार लगा देते, क्योंकि जो रिपीट कर रहा था तो बार लगा दिया था। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप इसको लिख दीजिए 5483 बटे, अब देखिए बटे में एक के साथ उतना जीरो आएगा जितना दशमलव के बाद अंक है। तो कितना अंक है, आप पहले ऊपर दशमलव हटा दीजिए, ऐसे दशमलव हटा के लिख दीजिए, उसके बाद आप नीचे एक लिख दीजिए। अब एक के बाद कितना जीरो बढ़ाने हैं, जितना इसके पीछे अंक हो। तो कितने अंक हैं, 3, तो इसके पीछे 3 जीरो बढ़ा देंगे। अगर 4 अंक होता तो 4 जीरो बढ़ा देते। तो ये आपका पी हो गया, ये आपका क्यू हो गया। और अगर ये आगे कट रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं, तो उनको काट भी सकते हैं। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म का हो गया। और एक दो देख लेते हैं, जैसे मान लो 0.462305 है, तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख देंगे, कुछ नहीं करना, दशमलव हटा के लिख दीजिए और नीचे एक लिखिए आँख मूंद के, और एक के पीछे उतना जीरो लाइए जितना अंक दशमलव के पीछे बचे हुए हैं। तो 2 4 6, तो 6 जीरो आएगा। अब अगर आप इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं तो ये 5 से कट जाएगा, तो 5 से काट के भी आप लिख सकते हैं। तो ये आ गया पी, ये आ गया क्यू फॉर्म। ये तो रही ये बात। अब बात करते हैं दूसरे वाले टाइप की। ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल था ना, ये कैसा था, ये टर्मिनेटिंग था। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग वाले की। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे करेंगे, तो नॉन टर्मिनेटिंग वाले के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा गया हो 5.7 और उसके ऊपर बार लग गया हो। अब 5.7, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं 1 सेकंड के लिए। मान लीजिए कोई नंबर है जो ऐसे लिखा गया हो 5.7777 डॉट डॉट डॉट। अब आप जानते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को आप बार के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी जस्ट हमने बताया कि बार लिखने के लिए जो डिजिट बार बार क्वोशिएंट में या नंबर में रिपीट कर रही है उसी के ऊपर बार लगा देते हैं। तो और आप सभी जानते हैं कि ये वही नंबर रहा होगा। डेसिमल एक्सपेंशन कौन होता है, जो भागफल होता है वही डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो इसका मतलब 7 बार बार रिपीट कर रहा है, इसको आप 5.7 के ऊपर बार लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसके लिए ध्यान से सुनिए। अब कुछ प्रोसेस है, उन्हीं प्रोसेस को आप ध्यान से देखिए। अब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन है, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, तो आप जानते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये यानी कि अनुसानी आवर्ती है। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले दी गई संख्या को, ये जो 5.7 के ऊपर बार लगा हुआ है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बार वाली संख्या को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं। क्या करेंगे, इसको 2-3 सबसे पहले दी गई संख्या को, सबसे पहले आपको करना यह है कि दशमलव के बाद जो संख्या लिखी होगी उसके जस्ट बाद बार वाली संख्या लिखी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम दशमलव को, आप जानते हैं कि दशमलव को हम आगे पीछे कर सकते हैं, गुणा करा के, भाग करा के, 100 से, 1000 से, 10 से। तो सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि क्या दशमलव के बाद जो संख्या लिखी गई है उसके ऊपर बार लगा है कि नहीं लगा है। तो सबसे पहले आपको यही करना होगा कि दशमलव के बाद जो संख्या लिखी गई हो उस पर बार लगा दीजिए। ऐसा अगर नहीं है तो दशमलव के खिसका के वहाँ लेके जाइए जहाँ के बाद दशमलव के बाद तुरंत बार हो जाए, ऐसा आपको करना। पर इस वाले क्वेश्चन में दशमलव के बाद जो संख्या लिखी गई उसके ऊपर जस्ट बार लगा है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको ये बार वाली संख्या को 2-3 स्टेप तक खोल लेना, ज़्यादा नहीं 2-3 स्टेप तक खोल लीजिए। तो इसका मतलब है कि 5 दशमलव, आप जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं रिपीट कर रही थी, इसका मतलब 7 बार को लिख देंगे 7 7 7 7। हमने इसको 4 बार खोल दिया, ऐसे डॉट 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 लगाते हुए चले गए। ठीक, अब इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, नहीं इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं मानेंगे। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनते जाइए। अब करना ये है कि अब आप देखिए कितनी संख्या पर बार लगा हुआ है। अगर एक संख्या पर बार लगा है तो 10 से गुणा कराइए, यानी कि एक के बाद उतना जीरो लेना है जितनी संख्या पर बार लगा हो। तो 1 लिख दीजिए। अब कितना जीरो ले लेंगे, तो जितनी संख्या पर बार लगा हो। तो सिर्फ 7 एक ही डिजिट, संख्या नहीं कितने डिजिट पर बार लगा है, तो एक ही डिजिट पर, एक ही अंक पर बार लगा है, तो 7 पे बार लगा है तो 1 जीरो ले लेंगे। अगर यहीं पे मान लेते ऐसे लिखा होता 5.78, इन दोनों पर बार लगा होता है तो 1 के बाद 2 जीरो ले लेते हैं, यानी कि 100 से गुणा कराते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 के बाद जीरो कितना लेना है, जितने डिजिट पर बार लगा होगा उतना लेना है। तो 1 पे लगा तो यानी कि 10। अब 10 से आप गुणा करा दीजिए। 10 से क्या करा देंगे, गुणा। अब 10 से जो गुणा कराएंगे ना, 10 से जो भी गुणा कराएंगे वो दोनों साइड में कराएंगे, एक साइड में नहीं। चलो इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान ही लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा कराने पर, क्योंकि ये समीकरण है और समीकरण है तो इसलिए इस वजह से इसके दोनों पक्षों में, दोनों साइड में जो भी काम करेंगे दोनों साइड में करेंगे। तो 10 से गुणा
करने पर, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है। अब इसमें 10 से गुणा कराएंगे तो 10x, 10 का x में कराएंगे 10x, और इसमें 10 से गुणा कराएंगे 10 गुणे 5.77777 डॉट 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 ऐसे कर देंगे ना। आप सभी जानते हैं कि 10 से 100 से 1000 से जब भी गुणा कराते हैं तो दशमलव राइट हैंड साइड में चला जाता है। दशमलव किधर की तरफ जाएगा? दाहिने साइड खिसकता है। गुणा कराएंगे दशमलव दाहिने तरफ, भाग कराएंगे दशमलव बाएं तरफ। ये सब सारी चीज़ें आपको क्लास 8 क्लास 7 में सिखा दी जाती हैं। फिलहाल मैं भी कोशिश कर रहा हूँ सिखाने की। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगर जीरो के साथ गुणा कराया जा रहा है तो दशमलव उतने अंक दाहिने तरफ चला जाएगा जितना वहाँ पे जीरो लगा हुआ। तो कितना जीरो लगा हुआ इसमें? 1 जीरो लगा हुआ है, इसलिए 1 अंक दाहिने तरफ जाएगा। गुणा में दाहिने तरफ, यहाँ साइड में लिख देंगे। जब भी गुणा कराते हैं, गुणा में जो दशमलव होता है, गुणा में जो दशमलव होता है ना, दशमलव वो दाहिने तरफ जाता है, ऐसे खसकेगा, दाएं जाता है, दाएं जाता है। और भाग में दशमलव बाएं जाता है। ठीक, बाएं जाता है तो हमने गुणा कराया इसलिए दाएं जाएगा। तो जब दाएं जाएगा तो कितना अंक जाएगा? जितना जीरो होगा। तो कितना जीरो? 1। इसका मतलब यहाँ पे जो लगा था वो 1 अंक खसक जाएगा, यहाँ लग जाएगा। तो ये बन जाएगा 5.57 हो जाएगा, और दशमलव यहाँ चलाएगा 777 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा। और इधर आ जाएगा कितना? 10x। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे? अब इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, यानी कि समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटा देंगे। ठीक है, तो 10x इक्वल टू 57.777 ऐसा डॉट डॉट डॉट, ये आपका सेकंड नंबर था। जिसमें से घटाते हैं उसको पहले लिखते हैं, जिसको घटाते हैं उसको बाद में लिखते हैं, यानी कि नीचे लिखते हैं। अब नीचे कौन आ जाएगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका x था, तो x बराबर 5 दशमलव। देखिए यहाँ घटाने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि दशमलव के नीचे दशमलव लगता है, तो आप सीधा दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए। उसके बाद दशमलव के दाहिने वाले को दाहिने वाले की तरफ लिख दो, बाएं वाले को बाएं वाले की तरफ लिखेंगे। तो दाहिने में कितना था? 7 7 7 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये क्वेश्चन फर्स्ट था। और बाएं तरफ कितना था? 5, आगे कुछ नहीं था, जीरो लगा दीजिए। अब इनको जब भी घटा देंगे ना आप तो 10x से जाएगा ये कि x कितना जाएगा? 9x बराबर, इधर तो सब जीरो बन जाएंगे ना, 7 में से इधर भी 7 रहा होगा, यहाँ पे हर जगह 7 रहेंगे, सब 0 0 0 0 ऐसे दशमलव लग जाएगा। और 7 से 5 जगह कितना आ जाएगा? 2, और 5 इधर आ जाएगा, यानी कि 52 करके पूछा जाएगा, 52.00। अब 0.00 के बाद कोई वैल्यू इसकी नहीं होती है, तो उसके बाद मैं इसको क्या कर सकता हूँ? आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, इतने में आ जाएगा। तो 9x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 52, दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, और x बराबर आ जाएगा आपका 52, और बटे में कितना आ जाएगा? 9। x का मान कितना आ गया? 52 बटे में कितना आ गया? 9। 52 ही आएगा ना? ठीक है, 5.7। ठीक है, तो 52 बटे में 9। अगर ये कट रहा है तो काट दो, कट जाएगा ना ये 3 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा 3 से नहीं कटेगा। तो x की जो वैल्यू आ गई 52 बटे 9 आ गई, तो ये p और ये q। तो आपने देखा कि x इक्वल टू 52 बटे 9 जो है वो p/q के फॉर्म में हो गया। तो क्या करना होगा? किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले नंबर यानी कि बार वाली संख्या को p/q के फॉर्म में करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस आपको ये करना है, दी गई संख्या को x के बराबर लिख दीजिए। सबसे पहले दी गई संख्या को x के बराबर लिख देंगे, तो ये था x के बराबर लिख दिया। उसके बाद दूसरा स्टेप में आपको ये करना है कि आप देखिए कि दशमलव के बाद जो संख्या लिखी हो उसके तुरंत ऊपर बार लगा हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको सबसे पहले दशमलव को खिसका के उसके पास लेके जाना है। किसके पास ले जाएंगे? उसके पास ले जाएंगे जिसके ऊपर बार लगा हुआ हो, यानी कि उसके जस्ट पहले दशमलव होना चाहिए। और जो जिस पे बार नहीं है उसको उठा के दशमलव के बाएं साइड में कर दीजिए, लेफ्ट साइड में कर दीजिए। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर देखेंगे कि हाँ कितने अंकों पर बार लगा हुआ है। जितने अंकों पर बार लगा होगा एक के बाद उतना जीरो लेके दोनों पक्षों में गुणा करा दीजिए। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि एक अंक पे बार लगा था 7 पे। उसके बाद क्या करना था कि आपको ये बार वाली संख्या को ओपन कर लेना था और फिर देखना था कि कितने अंकों पर बार लगा है।
उतना एक के बाद उतना जीरो ले लीजिए, एक के बाद एक जीरो लेना था क्योंकि एक अंक पे बार लगा था। गुणा करा देंगे दोनों पक्षों में, 10x हो जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने पे आ गया, यहाँ से x बराबर 52/9 आ जाएगा, जो कि p/q के फॉर्म में हो गया। एक दूसरे एग्जाम्पल से इसको और बेहतरीन समझाने की कोशिश करते हैं। अब की बार ऐसे एग्जाम्पल को ले रहे हैं जिसमें दशमलव के बाद तुरंत संख्या पर बार ना लगा हो, तो क्या करेंगे उसके लिए। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर और भी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप प्रोसेस को अच्छे से याद करें, मैं क्या कह रहा हूँ देखने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये है 0.235, एग्जाम्पल नंबर 2 है, आपके बुक में है ये एग्जाम्पल नंबर 9। 0.235 और जो बार लगा हुआ है ये इन दोनों अंक पर लगा हुआ, दो पर नहीं लगा हुआ। सबसे पहले हमने क्या बताया कि दी गई संख्या को x के बराबर मान लेंगे। तो दी गई संख्या ये थी, इसको मान लीजिए x बराबर 0.235, इसके ऊपर बार लगा था। फिर हमने आपको बताया कि आपको दशमलव को वहाँ उठा के लेके जाना होगा जहाँ के बाद सिर्फ बार वाली संख्या बचे, यानी कि ऐसी संख्या के जस्ट पहले बार लगा दशमलव लगाना है जिसके ऊपर बार लगा हो। तो आप देखें यहाँ पे 2 बिना बार वाला संख्या है, इसलिए 2 को दशमलव के बाएं साइड में रखना है, यानी कि दशमलव को उठा के यहाँ ला के लगाइए ताकि दशमलव के बाद तुरंत बार दिखे। दशमलव के तुरंत बार दिखना चाहिए। यहाँ पे लिख दे रहे हैं दशमलव के तुरंत बाद बार वाली संख्या दिखनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए। तो देखिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, दशमलव को यहाँ ले जाएंगे 2 के आगे, और आप जानते हैं कि दशमलव को इधर ले जाने के लिए यानी कि दाएं तरफ दशमलव को ले जा रहे हैं, और अभी लिखा था दशमलव दाएं तरफ जाते हैं गुणा से, तो इसका मतलब गुणा कराना पड़ेगा। कितना गुणा कराना पड़ेगा, जितना अंक खसकाना है। तो कितना अंक खसकाना है, सिर्फ 2 के बाद, तो 2 सिर्फ एक अंक है ना, एक ही अंक खसकाना, तो 1 के बाद 1 जीरो लेने हैं। अगर 2 अंक खसकाना होता, जैसे अगर 0.2235 लिखा होता और दशमलव यहाँ लेके जाना होता तो कितने अंक हो जाते, 1 2, तो 2 अंक लेते तो 1 लिख के 2 जीरो बढ़ाते, यानी कि 100 से गुणा कराते। ये आप समझने की कोशिश करें। तो इसका मतलब है कि इसमें 10 से सबसे पहले गुणा कराना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे 10 से दोनों तरफ गुणा कराने पर, 10 से गुणा करा देंगे तो इधर आ जाएगा 10x बराबर, इधर जैसे ही 10 से गुणा कराएंगे ना दशमलव यहाँ चलाएगा, तो ये बन जाएगा 2.35 और इसके ऊपर 12। देखिए दशमलव पहले 2 के पहले था, अब 2 के बाद चला गया। इसका मतलब एक प्लेस खिसक गया बाएं तरफ, एक ही जीरो लेके गुणा कराया, एक ही जीरो था 1 के बाद। अब इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं बोलेंगे। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में बार को 2 अंकों तक खोल लीजिए। खोलेंगे कैसे, जितने डिजिट पर बार लगा हो वही 2-3 बार लिख दीजिए। जैसे 3 5 पे है तो इसका मतलब ये 3 5 3 5 3 5, जितने पे बार लगा होगा वही अंक बार बार खोला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको कह दीजिए। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में ये करेंगे कि कितने अंक पर बार लगा हुआ है उतने 1 के बाद उतना जीरो लेके गुणा कराएंगे। तो कितने अंक पे बार लगा था, 2 अंक पे बार लगा था, यानी कि 2 डिजिट पर बार लगा था। इसका मतलब 1 के बाद 2 जीरो लेना है, यानी कि 100 से गुणा कराना है। देखिए 2 बार गुणा करा रहे हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन में मत पड़ जाइएगा कि 2 बार क्यों गुणा करा रहे हैं। 1 बार तो गुणा कराए इसलिए ताकि दशमलव के बाद तुरंत बार वाली संख्या दिखे। दोबारा क्यों, रूल ही है कि जितने अंकों पर बार लगा हो उतने 1 के बाद उतना जीरो लेके गुणा कराइए। तो 1 के बाद 2 जीरो यानी कि 100 से गुणा कराएंगे दोनों पक्षों में, ताकि हम अपनी प्रोसेस को आगे कर सकें। जितना बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश कर पा रहा हूँ उतना समझा रहा हूँ, और आप लोग भी समझने की पूरी कोशिश करें। तो क्या करेंगे, 100 से दोनों पक्षों में गुणा कराएंगे। 100 से दोनों पक्षों में गुणा कराने पर, यानी कि मल्टीप्लाइंग बाई 100 ऑन बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स। गुणा करा देंगे इधर, तो 100 से जब इसमें गुणा कराएंगे ना तो 100 गुणे 10x बराबर इधर करा देंगे 100 गुणे 2.35। देखिए 2.35 35। ठीक, अब 100 से गुणा कराएंगे तो 3 जीरो टोटल हो जाएगा 1000x बराबर इधर 100 से गुणा, अभी हमने बताया था गुणा में दशमलव दाएं तरफ खिसकता है, कितना जाएगा, जितना अंक है। तो कितने अंक है, 2, तो 2 अंक ले जाइए, 1 2, यानी कि 5 के तुरंत बाद लग जाएगा। तो 2 3 5 यहाँ था ना, 1 2 यहाँ जाके लग जाएगा। उसके बाद 3 5 3 5 3 5 डॉट 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 यहाँ लगाना भूल जा रहे थे, इसको डॉट 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 लगाना ही पड़ेगा। ठीक,
क्योंकि बार हटाएंगे तो डॉट डॉट लगेगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर जो है इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दीजिए। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को क्या कर देंगे, माइनस, यही आपको करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सीधा घटा दीजिए। अब लिखेंगे नहीं, सीधा घटा दे रहे हैं इसको, ठीक है, सीधा घटा ही दे रहे हैं, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को घटा दे रहे हैं। तो जब भी घटाएंगे तो क्या कर देंगे, लिख देते हैं यार ऐसे, यहाँ पे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर घटा देंगे, कितना आ जाएगा, तो 100x 1000x से 10x जाएगा तो 990x आ जाएगा, 990x आ जाएगा। और इधर अच्छा 1 सेकंड लिख देते हैं यार, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अभी आप छोटे हैं ना। इधर आ जाएगा 1000x बराबर 23535, उसके बाद 35 ऐसा डॉट डॉट डॉट, इधर आ जाएगा 10x बराबर 2.3535 डॉट डॉट डॉट, ये था सेकंड और ये था फर्स्ट। जब घटा दिए दशमलव के बाद देखिए सब 0 0 आ जाएगा, 0 0 0 0 0, और इधर कितना आ जाएगा, 5 से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 3, इधर कितना आ गया 3, इधर कितना आ गया 233 आ गया। इधर घटा देंगे 0, 10 में से 1 गया 9, 990x, तो इधर 990x आ जाएगा। इसका मतलब निकल के आ रहा है कि ये आपका बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, इधर देखिए 990x, यानी कि 990x की जो वैल्यू है वो 233, दशमलव के बाद 0 0 उसको लिखेंगे नहीं, तो x बराबर 233 बटे 990। अब ये 3 से कट जाएगा तो काट देंगे इसको, अगर कट रहा हो तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 2 5 3 8, नहीं कटेगा। तो x की जो वैल्यू है वो 233 बटे 990 आ गई। अब ये रहा p और ये रहा q, तो p/q के फॉर्म में भी ये हो गया। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि बार वाली संख्या दशमलव के तुरंत बाद दिखनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पहले आप गुणा करा के दशमलव को खिसका के उसके पास ले जाइए जिस अंक पे बार लगा हुआ है, उसके बाद वो सारा प्रोसेस करिए जो हमने आपको बताया। तो इस तरीके से आप किसी डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर को जो कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है उसको भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि बार वाली संख्या को p/q के फॉर्म में किस प्रकार से कर सकते हैं आप अच्छे से देखा, यहाँ पे आपने अच्छे से देखा। अब इसके बाद एक और है कि आपको अगर दो संख्याओं के बीच इरेशनल नंबर निकालने हैं तो क्या करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि दो संख्या है, यानी कि अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो ये है कि दो संख्याएं p व q के बीच अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या आपने पढ़ा था, यानी कि इरेशनल नंबर अगर आपको निकालना हो कोई एक तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, √pq कर देना है। कितना कर देना है, √pq। तो इतने इंट्रोडक्शन के साथ हम 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आपको अगर और भी मुझे लगेगा कि हाँ और भी इंट्रोडक्शन होना चाहिए तो एक्सरसाइज के बीच में क्वेश्चन के माध्यम से ही हम इंट्रोडक्शन बता के उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है तो मेरे वीडियो को आप रेगुलरिटी के साथ एक तरफ से देखते हुए जाएँ ताकि आपको कंसेप्ट एक सीक्वेंस के साथ समझ में आता रहे। तो मेहनत करें सब लोग, पढ़ाई करें। आप नया अभी 9th क्लास में आए होंगे और मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर करवाऊंगा, चाहे वो हिंदी मीडियम का, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, यूपी और CBSE दोनों बोर्ड। यही सिलेबस होता है, NCERT ही लगती है, बस लैंग्वेज का सिर्फ फ़र्क होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग एंजॉय के साथ मेरी वीडियो का आनंद उठाएं। धन्यवाद।